कि कर के तसी कंगन कंचन की कामा तुर कर कमलाधिपति, कंत की काल गति की कला की कट कोटिन कविता कहती, करजोर कहे करतार कछु कलुष की कृपा करुणा कहती, कर कामनी की कुछ काल कला कैसे होके कैलाशपति। आपकी अखाड़े से जी गुरु जी, हमारा शुरुआत जब हुआ है तब मैं किसी को गुरु नहीं माना था, केवल मैं अपने से नाम ले रहा था कि गुरु भोला बले स्वर्ग के वासी आभा करे पुकार, कथन किए गुरु लाल जी लहरी जी का प्यार, ये गाते थे ऐसे, बाकी गुरु किसी को नहीं माने थे। कि पावन हिंदुस्तान ये समीर नहीं पैबा, गंगा और यमुना जैसे नीर नहीं पैबा, गंगा और यमुना जैसे नीर नहीं पैबा। समय माँ के नाम से भी गाते थे, प्रीतम गाते थे कि अरे बदरा के घटवा पे लिहलू बसेरवा अरे मोरी माई अरे मोरी मैगार, सबही के कैलू बेड़ा पार, जौने मनुष्यवा के जैसे नियतिया अरे मोरी माई अरे मोरी मावा, वही से तू करियो बेहार। शादी विवाह जब अपने यहाँ बारात आती है तो महिलाएं गाती हैं वहां पे, तोरे पिछवरवा राई चौराई भला, क्या तोरे पिछवरवा राई चौराई भला, चौराई खोटन गई दुल्हा के बहिनिया, चौराई खोटन गई दुल्हा के बहिनिया, ओनहू के ए बहिनी ओनहू के गली गई कुनाई चौराई भला। तमाम गीतें गाती है, सोहर भी गाती है। आजकल तो सब सोहर गा के एक कर दिए हैं लोग, लेकिन तब के जौन गावत रही महिलाएं, अरे मई मरियू मोर राजा, और हमें गाय के एकदम सिंपल अकेले, ना कोई बाजा ना कोई ताल, केवल छागल पहन के नाचती थी जिस समय, बड़ा अच्छा और मनमोहक छवि था। लोग अरे मई मरियू मोरे राजा दर्द के मारे, के जाय हटिया के जाय बजरिया, के जाय हटिया के जाय बजरिया, के लिया वही गुड़ मेवा दर्द के मारे। चुनरिया सत्यनाम के हो, चुनरिया सत्यनाम के, ओढ़ी ला गुजरिया हो चुनरिया सत्यनाम के। शिक्षा की बात होती है तो एक लाइन में गाता था कि शिक्षा माही अरे महिमा शिक्षा के जग में बहान बाटे, दुनिया में बखान बाटे हो। नमस्कार मित्रों, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। इलाहाबाद जहां आज कुंभ मेला लगा हुआ है, पूरे देश क्या पूरी दुनिया के तीर्थयात्री यहाँ आए हुए हैं। पूरा नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देता है और संगम स्नान करने के लिए आए हैं। उसी संगम से करीब 2-3 किलोमीटर दूरी पर गंगा की गोद में बसा एक गांव है बदरा। मैं वहीं आया हुआ हूँ और मित्रों, बदरा सनौती की जो धरती है बड़ी उर्वर धरा है, फसलों के लिए भी और खासकर लोक संस्कृति के लिए भी। इस इलाके में भोलानाथ बाबा दीन का खाड़ा, उनके बेटे सरजू यादव जैसे लोग गायक हुए, और यहीं थोड़ी सी दूर पे भुल्लुर दादा जिनके नाम से अखाड़ा चलता है, जिनके अखाड़े में हैदर अली जुगनू, राम आधार, सुदई यादव, तमाम ख्यातलब्ध हैं कलाकार जो आज लोक विरहा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी गांव में मैं आया हूं। आज नई पीढ़ी के विरहा गायकों में सूरज यदुवंशी एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम हो गया है। हम उनसे अनुरोध किया अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए और वह राजी हो गए। तो आज हमारे सामने सूरज यादव जी बैठे हैं, उनको नमस्कार करता हूं और अपने चैनल पर उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सूरज जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं हमारे गार्जियन है हर कलाकारों का
लाइव इंटरव्यू ले करके उनको आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत देने का काम करते हैं श्री मोहनलाल यादव जी। गुरु जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और आप आज हमारे स्कूटी में आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपसे कुछ बातें जो आपके लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं, जी अब खासकर विरहा गायकी से, उसके बारे में अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए कुछ सवाल करके आपसे जानकारी हासिल करूंगा। जी बिल्कुल। तो पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपना परिचय बताएं। आपका जन्म कहाँ हुआ, पिताजी का क्या नाम है, कितने भाई बहन, पहले हमारे दर्शक आपके बारे में यह जान लें। जी साथियों, हमारा जन्म इलाहाबाद जनपद के गौहानी बारिया सिकंदरा प्रयागराज में ही हमारा जन्म स्थान है, लेकिन अपने ननिहाल में रह करके हमने जीवन यापन किया है। और बदरा सनौटी में हमारे नाना मामा और तमाम लोगों का सहयोग है, प्यार है, दुलार है कि आज मैं एक छोटी सी कुटी बना करके आप लोगों के चरणों में अपने जीवन को बिता रहा हूं। विरहा दुनिया में आप लोगों ने मुझे वो सम्मान दिया, वो प्यार दिया कि और सारी बातें छोड़ करके आज मुझे विरहा दुनिया में इतनी रुचि है कि हर चीज सिर्फ विरहा नजर आता है। तो आप की शिक्षा कितनी है? जी, हम शिक्षा तो स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है हमारी, लेकिन आप लोगों का स्नेह इतना बढ़िया रहा है कि हम हाई स्कूल के बाद में हम छोड़ दिए थे पढ़ाई, 2 साल रुकने के बाद तब फिर हम अपने से इंटर किए और इंटर करने के बाद हमने बीए फाइनल किया है। लास्ट इस बार हमारा बीए फाइनल है। अच्छा अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप शिक्षा से जुड़े हैं अब तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे तक जुड़े भी रहेंगे जी। और ये लोग गायकी एक पक्ष है और शिक्षा दूसरी पक्ष। जी जी। शिक्षा के बगैर न हमारा विकास होगा, न हमारे आगे वाली पीढ़ी विकास होगी। जी जी। आप विरहा गायकी की ओर कैसे आकर्षित हुए और किसके प्रभाव से, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप गायकी के क्षेत्र में आ गए? जी गुरुजी, बचपन से लेकर के मैंने एक ही स्कूल में अपनी शिक्षा दीक्षा किया है और इस स्कूल का नाम है शहीद भगत सिंह शिक्षा निकेतन, मुंशी कपूरा जी, प्रयागराज। और प्रबंधक रहे हैं हमारे गार्जियन, हमारे पूज्यपाद भगवान तुल्य गुरु जी श्री शिवराम सिंह यादव जी। उन्हीं के स्कूल में पढ़ते थे। 26 जनवरी, 15 अगस्त, वार्षिक उत्सव, तमाम ऐसे खुशी के पर्व जब आते थे तो उसमें हम लोग भाग लिया करते थे। जी जी। और जब भाग लिया करते थे तो उसमें थोड़ी सी आवाज और हमारी प्रस्तुति लोगों को मनमुग्ध कर देती थी। हाँ। तो जब हमारा नंबर आता था तो लोग कहते थे कि यही गाना 2 से 3 बार 4 बार रिपीट करो। जी जी। और हम जब गाते रहे, लगभग ऐसा 2 साल सिलसिला चला। फिर लोगों ने कहा और हमारे घर तक आए जी कि सूरज बाबू, अगर आप चाहें तो बिरहा की ओर कदम बढ़ाएं और आपकी आवाज भी अच्छी है, बेहतर प्रस्तुति देते हैं। मुंशी के पुरा के रहने वाले खेमराज यादव जी हमारे गांव में बदरा में ननिहाल में तेरही थी, जिसमें बिरहा था सुधा सरगम और फूलचंद यादव जी का। तो मैं गाय लगा रहा था। मैं बचपन से ही गाय भैंस लगाने का बहुत शौकीन था और दूध का आदी था। तो गाय लगा रहा था तो वो आए और हमको गाय भी नहीं लगाने दिए, उठा ले गए मंच पे। और जब मंच पे उठा ले गए तो वहां पे हमको खड़ा करवा दिए। तो हमने 1 लोकगीत गाई, 2 लोकगीत गाई, 3 लोकगीत गाई, वही स्कूल वाली लोकगीत, और हमें आती कुछ नहीं थी। राष्ट्रीय लोकगीत गाते थे, सामाजिक लोकगीत, विकास गीत गाते थे। वहां के लोग भाई तेरही में तमाम लोग आए थे, सबको अच्छा लगा गाना और इनाम भी बढ़िया था। तब अठन्नी चलती थी, हम अठन्नी जानते नहीं थे। तब 800, 900, 1000 रुपए जब हाथ में आ गया तो मुझे लालच सी आ गई कि वास्तव में कमाई है इसमें, मेहनत करेंगे तो जरूर जायज है कि पैसा कमाएंगे हम। इसलिए थोड़ी सी रुचि वहां से हमारी बढ़ी कि अब हम बिरहा गाएंगे, सीखेंगे। जब आपने तय कर लिया कि हम बिरहा गायकी को ही अपना कैरियर बनाएंगे, तो थोड़ा सा इसके बीच में यह बता दें जी, कि आप किसी अखाड़े से भी संबंधित होंगे कि हर बिरहा गायक कोई न कोई अखाड़ा पकड़? जी जी। तो आप किस अखाड़े से हैं? जी गुरुजी, हमारा शुरुआत जब हुआ है तब मैं शुरुआती में जब
किसी को गुरु नहीं माना था, जी। केवल मैं अपने से नाम ले रहा था कि गुरु भोला भले स्वर्ग के वासी आभा करे पुकार, कथन किए गुरु लाल जी लहरी जी का प्यार, ये गाते थे ऐसे, बाकी गुरु किसी को नहीं माने थे। धीरे धीरे एक दिन हम अपने बहन के घर गए थे, ससुराल उनके जी। तो 3 दिन वहीं पे रहे हैं। उन्हीं के घर से चौराहे पे एक स्कूल है, URR पाल इंटर कॉलेज। अच्छा। तो वहां पर हम गए तो एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी हमारे बिरहा के सम्राट स्वर्गीय बाबू उस्ताद गुरु राजा रामपाल जी की। जी। उसमें लिखा था बिरहा सम्राट। तो हमने अपने जीजा जी से कहा कि ये कौन है। जी। उन्होंने बताया कि ये बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो मैंने उसी समय ये प्रण कर लिया कि हमारे गुरु कोई और नहीं, यही बनेंगे। जबकि वो जी रहे थे तब, जीवित थे इस दुनिया में। तो उनके बेटे थे वरुण देवपाल, जिन्होंने मुझे साइकिल पर के आगे बैठा करके तमाम दूर दूर तक के लेकर गए बिरहा को सुनाने के लिए। फिर ले गए एक दिन गुरुजी से मिलवाने के लिए, लगभग 8 बजे रात गुरुजी के गए, हम चढ़ों में प्रणाम किए। तो गुरुजी हमारे बोले कि बेटा तुम्हारी उम्र है पढ़ने लिखने की, तुम पढ़े लिखे हो और यादव जाति के हो, तुम्हारी शरीर सब कुछ ठीक ठाक है और आगे और भी बढ़िया तरक्की करोगे, तुम पढ़ो लिखो। मैंने कहा गुरुजी अगर आप अपने चरणों में ले लेंगे तो हम पढ़ाई भी करते रहेंगे और बिरहा भी गाएंगे। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और 2 साल हमारे साथ में समय बिताया, फिर इस दुनिया से चले गए। मित्रों एक बात बता दूं, अभी सूरज जी ने राजा रामपाल का नाम लिया, तो भुल्लुर अखाड़े में भुल्लुर दादा के पहले या दूसरे शिष्य रहे हैं, उसके बाद रामधार हुए। जी, पहले थे गुरुजी हमारे, दूसरे शिष्य थे रामधार। हाँ, मतलब कि जो आपने सीखा और जो जहां से प्रेरणा मिली वो राजा राम जी। जी, गुरुजी हमारे राजा रामपाल जी हैं। बाकी शुरुआती में स्कूल से जो गीत को लिखते थे वो है हमारे गुरुजी श्री राम सिंह पाल जी। अच्छा अच्छा जी। कितने उम्र से आप गाने लगे? हम बिरहा गायकी लगभग 15 साल से ही करने लगे हैं और आज लगभग ये 9वां साल लगा है मेरा बिरहा दुनिया में। हाँ, तो 9 साल में सूरज ने जो उपलब्धि अर्जित की वह बहुत मायने रखती है। नहीं आदमी सालों साल, कई साल, 10 साल लगा देता है और उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाता। कि आप कहाँ कहाँ गा चुके हैं और किस किस गायक से? गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से आज के दौर में तो हमें नहीं लगता है कि हमारे यूपी में कोई जिला बचा हो जो आप लोगों ने नहीं पहुंचाया हो। आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, घोसी, मऊ, दौरी घाट, दिल्ली से लेकर के आप लोगों ने मुझे महाराष्ट्र तक कार्यक्रम गवाया है जी। और किस्से किस्से गाने की बात है तो बिरहा जगत में 2 सती ऐसे रहे हैं जिनसे हमारा सामना नहीं हो पाया मंच पे, और बिरहा के सम्राट बाबूजी राम कैलाश जी रहे और जनाब श्री जुगनू हैदर अली जुगनू जी रहे हैं। बाकी तो आज के दौर में जो सम्राट हैं या उनके जमाने के कलाकार हैं, बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी फिल्म अभिनेता और ओम प्रकाश यादव जी, 3-3, 4-4 राउंड हमने इन लोगों से कार्यक्रम किए हैं और इन लोगों से कुछ सीखने को मिला है हमको। और बिरहा के मंच पर अक्सर हमने जवाबी गाया है और एकदम सिमट करके बिरहा गाने का काम किया है। मित्रों अभी ओम प्रकाश जी का नाम लिया, आपको एक पीछे शील्ड नजर आ रही होगी, ये आप शील्ड देखिए। तो उस शील्ड के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ से मिली है और किसी बिरहा की है और कहीं कहाँ की है? 2 दिन लगातार कार्यक्रम मनसहिता पैगंबरपुर में हुआ है। एक कार्यक्रम में तो हमारा कोई समझौता ही नहीं हुआ है और लोगों के फैसला नहीं हो पाया। यानी बिरहा फैसले पर था? हाँ, फैसले पर था, कोई फैसला नहीं हो पाया था जी। दूसरा कार्यक्रम लगा उसी जगह पर, उस कार्यक्रम में फैसला हो गया जी कि ये इस शील्ड के विजेता और इस शील्ड के काबिल सूरज यदुवंशी जी हैं। और ये हम नहीं, हमारी जनता की है। जहां पर मैंने भव्य मंच गाया है, अपने जिंदगी का इतिहास भरा मंच जो हमारे लिए ऐतिहासिक हुआ, वो मनसहिता पैगंबरपुर से मिला है। मित्रों विजय लाल और ओम प्रकाश बड़े नाम है। कौन चैनल आता था? महुआ चैनल जी, गंगा चैनल, गंगा चैनल। और उस पर एक जन को बिरहा सम्राट कहा जाता था, एक जन के बिरहा के सरताज या कुछ कहा जाता था। और उनसे गायकी करना इस छोटी सी उम्र में ये बड़ी उपलब्धि है। और आपसे विजय लाल से भी हुई है? जी, कौशाम्बी में हुआ है, इलाहाबाद में भी हुआ है। जी। तो कोई ऐसा प्रसंग विजय लाल के साथ हुआ हो, ये लगा हो कि उनके सामने मैं कितना टिक पाया
या नहीं टिक पाया, वो गुरु जी- आपकी गुरुजी, हमारी बचपन से ये प्रेरणा और ये सोच रही है जी कि हमारे सामने बड़े से बड़े चट्टान आए और हम उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारे दिल में हमेशा से जुनून जज्बा रहा है। और जब मैं गायकी में कदम रखा तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं उनके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा तो क्या गाऊंगा क्या नहीं। हमेशा से यही समझा है कि हमारे सामने जो खड़ा है मैं उसे पराजित कर दूंगा। जी ये हम अपने ऊपर, लोग कहते हैं कि सूरज यदुवंशी बहुत घमंडी है। घमंडी नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान हो, अगर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा, जुनून, सीखने की ललक बनी रही है तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आपको, आपके कदम को पीछे कर दे। और आपके सवाल से मैंने गाया, कौशाम्बी में भी गाया, माननीय विजय लाल यादव जी से बड़ा सम्मान मिला और सिमट करके मैंने विरहा, दोनों लोगों ने बहुत ही टाइट विरहा प्रस्तुत किया था वहां पे। आज भी वहां की पब्लिक कहती है कि सूरज भाई आप और विजय लाल यादव जी दोनों लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम किए हैं। ऐसा नहीं प्रतीत हुआ, पहले तो ये लग रहा था कि कहां विजय लाल यादव जी एक शेर और कहां सूरज यदुवंशी एक सियार, लेकिन प्रस्तुति से आपने सबको मनमुग्ध कर दिया। जी तो कोई ऐसा गीत हमारे दर्शकों को, जो हमारे चैनल के दर्शक देखेंगे, चाहे लोकगीत हो या विरहा का कोई अंश हो, 2 लाइन सुनाएंगे तो दर्शक जरूर आपकी काबिलियत के कायल तो थे ही और होंगे। आप हमारे यहाँ आए हैं जबकि हम इस समय महाकुंभ के मेले के एकदम करीब हैं, झूसी में हैं जी, तो इसलिए हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे आपसे। जी ये हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान में ये ऐसी सरजमी है जहां पर देवताओं ने भी जन्म लेने के लिए तरसा है। और हम लोग तो भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली है जो संगम जैसे तीर्थराज प्रयागराज में हम लोगों का जन्म हुआ है। जी 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 दुनिया के लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद पा करके अपने आप को धन्य मान करके फिर जा रहे हैं। इसलिए हम एक गीत जरूर बगाएंगे 2 लाइन का जी जी कि पावन हिंदुस्तान ये समीर नहीं पैबा, गंगा और यमुना जैसे नीर नहीं पैबा, गंगा और यमुना जैसे नीर नहीं पैबा, गंगा और यमुना जहाँ कराथिन मिलनावा, पूरे दुनिया के लोग कर दरसनवा, धरती पर संगम जैसे तीर नहीं पैबा, गंगा और जमुना जैसे नीर नहीं पैबा। और एक लाइन हम बताना चाहेंगे, नाही पैबा ममता मई माई जैसे प्यार हो, राम कृष्ण बुद्ध गौतम लिहल अवतार हो, ममता मई माई जैसे, ममता मई माई जैसे क्षीर नहीं पैबा, गंगा और यमुना जैसे नीर नहीं पैबा, गंगा और यमुना जैसे नीर नहीं पैबा। बहुत बढ़िया आप गए। और ये सामयिक भी है, क्योंकि अभी मैंने शुरू से बताया कि पूरा देश नहीं दुनिया तक के तीर्थयात्री यहाँ उमड़े पड़े हैं जी। और उस संदर्भ को आपने प्रस्तुत किया। तो मित्रों, ये सूरज अपने ननिहाल में रहते हैं, हालांकि वो अपना घर बनवा लिए हैं, उनके घर पर ही हम बैठे हैं। और इनके नाना टप्पे लाल बहुत अच्छे गायक थे, मैं उनका बहुत फैन था, बहुत प्रशंसक था। वो खड़ा भी रहा और पीतम, शायद चनैनी भी, वो सब जानते थे पुरानी विधाएं जो आज विलुप्त हो गई। जी, हमारे समय माँ के नाम से भी गाते थे, प्रीतम गाते थे कि अरे बदरा के घटवा पे लिहलू बसरवा, अरे मोरी माई अरे मोरी मैगार, असबही के कैलू बेड़ा पार, अरे जौने मनुष्यवा के जैसे नियतिया, अरे मोरी माई अरे मोरी मावा, वही से तू करियो व्यवहार। वाह वाह, अपने नाना जी को आप जिंदा कर दिया। एक सवाल इसी पर हमारा बनेगा कि जो बिरहा की जो शुरुआत हुई वो खड़ा बिरहा से ही हुई जी।
जब बिरहा के जनक करीब 150 वर्ष पहले बिरहा बिहारी बनारस के वो उनके जनक माने जाते हैं। जी जी। तो बिरहा की शुरुआत यहीं से हुई जी। और एक विधा बिरहा की चनैनी है। ये जो हमारी पुरानी विधाएं हैं जी बिरहा की, जी, क्या उसको पुनर्जीवित नहीं रहना चाहिए? आज के नए गायक जी ज्यादा अपने गानों में फिल्मी गीतों का समावेश करते हैं, उन्हीं तर्जों पर गीत लिखा करते थे। लेकिन अपनी पुरानी जो थाती है जो बिरहा का उद्भव स्थल है, उसको भूल जाना क्या उचित है? इस पर आप क्या कहेंगे? जी गुरुदेव, बहुत बड़ी बात आपने कहा है। आज के दौर के कलाकारों से वो पुरानी विधा हमें ये नहीं समझ में आता है कि उनको आता ही नहीं है, फिर वो याद नहीं कर सकते। जो पुरानी चीजें थी पहले के जमाने में, हमारे पूर्वज जो गीते गाते थे, 4 लाइन के भूमिका बोलते थे कि कर के कसी कंगन कंचन की कामा तुर कर कमलाधिपति, कंत की काल गति की कला की कठ कोटिन कविता कहती, करजोर कहे करतार कछु कलुष की कृपा करुणा कहती, कर कामनी की कुछ काल कला कैसे कुहके कैलाशपति। क्या बात। लेकिन आजकल के लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ेगा कि लोग ये क्या चीजें हैं। आजकल के तो बस वैसा कह दें कि नया नवा से नीर ढुरके दुल्हन घरे में रो रो कहत बा बयानवा नयनवा से नीर ढुरके। लेकिन पहले में हमारे कवि जी लोग लिखते थे कि ब्रहला बिजली बन चांदनी चमन में चमकी, मौसम की माती मोहे मोरनी, भीषण जंग छिड़ा था वर्ष सैकड़ों बीता, जीता नहारा मारा क्यों गया। पहले के लेखनी ऐसे थे। और आजकल के तो लोग बस जितने भद्दी से भद्दी चीज गा लें कि हम जल्दी से सुपरस्टार बन जाइए। मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप। अगर आपको अपनी मंजिल तलाशना है, मंजिल को टच करना है, तो आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि सच कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं अपने मजबूत चट्टान जैसे इरादों से, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया। जो श्रमजीवी जनता है, जो श्रम करती है, संस्कृति का निर्माण वही करती है जी। क्यों? श्रम और संस्कृति का बहुत घना तालमेल है। जी, जी। बिना श्रम की संस्कृति नहीं होती। जैसे यादव श्रम करता है, खेती बाड़ी गाय भैंस जी, उसका अपना हिरौआ नाच है, हिरौआ गीत जी। पासियों का पवारा है, चमारों का है, और कोहारों का है जी, मल्लाहों का है, धोबियों का है जी। अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी जातियां हैं जो दूसरे कमाई खाती आ रही हैं आज तक, उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है। हम लगभग सबसे सवाल करते हैं कि जो हमारी माताएं गीत गाती थी शादी ब्याह में और तमाम मौके पर, कजरी, होली, सोहर, और ये तमाम गीत आज विलुप्त होते जा रहे हैं जी जी। अगर उसको कोई जीवित कर सकता है तो आज का लोग गायक ही जीवित कर पाएगा जी। और फिर मैं यहाँ एक बात ये कह रहा हूँ कि जो माताओं के गीत, महिलाओं के गीत हैं जी, वो सालों साल, हजारों साल, सैकड़ों साल से जीवित रहते हुए चले आए। देश गुलाम हुआ, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, लेकिन वो गीत मरा नहीं, उस पर संकट नहीं पड़ा जी। और माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, सुनकर याद करती थी, फिर अगली पीढ़ी उसको याद करती थी, गीत जिंदा थे। लेकिन आज जब हमारी बच्चियां पढ़ ली तो वो गीत मरने जा रहे हैं। उनको जबकि लिख सकती हैं, तमाम संग्रहित करने के साधन हो गए जी जी, और वो मरने के कगार पर है, तो उसको जिंदा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है जी जी। वो मरने न पाए, हमारी जड़ है, वो जड़ से कट जाना, पेड़ के सूख जाना है जी। तो उस पर 2 शब्द बोले, और उस विधा की जैसे जांच सारी हुई और तमाम तरह कोई गीत हो तो दर्शकों के लिए 2 लाइन जी। पहले की माताएं बहनें हमारी शादी विवाह में जो गीतें प्रस्तुत कर दी हैं, आज तो ये सत्य है गुरुदेव की सुनने को नहीं मिलती है। और पहले तो लोग गाते थे, बड़ा अच्छा भी लगता था, और उन लोगों का मजाक करने का तौर तरीका एक अलग था जी। कहा जाता है ना कि ससुराल के गाड़ी
ऐसी गाड़ी होता कि लोग जातिन और गरियाओ जातिन गरियाहू देते लोग, जी। और वही गाली अगर समाज में कोई और तरीके से दे दे तो फिर वहां पे दूसरा हाँ व्यवहार है। इसलिए हम शादी विवाह जब अपने यहाँ बारात आती है तो महिलाएं गाती हैं वहां पे, तोरे पिछवरवा राई चौराई भला, क्या बात। तोरे पिछवरवा राई चौराई भला, चौराई खोटन गई दुल्हा के बहिनिया, चौराई खोटन गई दुल्हा के बहिनिया, ओनहू के ए बहिनी ओनहू के गली गई कुनाई चौराई भला। यही क्या कहूँ, एक लाइन और जोड़ दे कि अरे जल्दी जल्दी गई ने अपने भैया के समनवा, कहा भैया, अरे भैया दे प्या तू सुइया लगवाई चौराई भला। तमाम तमाम गीते गाती है, सोहर भी गाती है। तब के जौन गावत रही महिलाएं गावे, अरे मई मरियू मोर राजा, मई मरियू मोर राजा दर्द के मारे। हाँ चलो। तो जब वो गाते थे छागल पहन करके, बड़ा मनमोहक उस समय का नजारा था। लोग अरे मई मरियू मोरे राजा दर्द के मारे, के जाय हटिया के जाय बजरिया, के जाय हटिया के जाय बजरिया, के लिया वही गुड़ मेवा दर्द के मारे। दुई बोल रहा था, एक आवाज जवाब दे तुरंत। अरे सासू जाय हटिया ननद जाय बजरिया, सासू जाय हटिया ननद जाय बजरिया, दुल्हा मोरे सैया लिया वही गुड़ मेवा दर्द के मारे, मोरे राजा लिया वही गुड़ मेवा दर्द के मारे। बहुत बढ़िया, आप अपनी जड़ से लगे हुए हैं, ये बड़ी खुशी हुई जानकर। और इससे विरहा गायकी का भला होगा। आप जितने गायकों से गा चुके हैं उनमें सबसे कठिन मुकाबला किससे लगाया आपको? जी, आज तक विरहा जगत में हमने तमाम गायिकाओं से गाया जी, लेकिन मुझे ये कभी ऐसा आभास ही नहीं हुआ है। वो विरहा जगत तमाम गायिका विरहा जगत में जितने भी हैं सबसे मैंने गाया, लेकिन किसी से मुझे ये प्रतीत नहीं हुआ कि मैं इनसे नहीं गा पाऊंगा, या फिर इनके गीतों का जवाब नहीं है मेरे पास। ये कोई गुमान नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद है और मेरी तैयारी, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम बोलता है। मैंने किसी से ऐसा आभास ही नहीं किया कि आज मैं फंस गया, लेकिन मैंने जब जब गाया है खुद आभास किया और उन्हें भी आभास हुआ होगा कि इसको छेड़ना गलत है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। आप विजयलाल, ओम प्रकाश, इन तमाम गायकों के सामने उम्र के लिहाज से बच्चे हैं। जी जी जी। तो क्या उनका व्यवहार जो वात्सल्य मिलता है उनके साथ, आपको शत्रु जैसे एक बच्चे की तरह क्या आपको स्नेह देते हैं? जी जी, एक बच्चे की तरह स्नेह उन लोगों से मिला है हमको। और लेकिन विरहा हमने जब जब गाया है तो कांटे का गाया है। ओम प्रकाश यादव बक्सर बिहार से फिल्म अभिनेता है, उनसे थोड़ा टाइट मुकाबला चंदौली में हो गया था हमारा। बहुत चंदौली में उनसे हमारा मुकाबला हो गया था, तो वहां पे कुछ थोड़ा सा कही सुनी भी हुई थी। फिर प्रयागराज जनपद में हुआ, वहां पे लोगों ने भी कह दिया कि देखिए एक बात है हमारे इलाहाबाद में कि एक गीत अगर आप बार बार रिपीट करेंगे इलाहाबाद जनपद में किसी कोने पर, तो लोग आपके ऊपर अंगुली उठा देंगे, चाहे जितने बड़े सम्राट हो आप। और इन दोनों कलाकारों से भी ज्यादा बेहतरीन अगर मुकाबला किसी से हुआ है तो ओम प्रकाश दीवाना जी है। जी, ओम प्रकाश ये अलग है। हाँ जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश यादव जी अलग हैं और ओम प्रकाश दीवाना जी अलग है। जी जी। और उनसे जब हमारा कार्यक्रम हुआ था तो बैरीपट्टी साल पे, अच्छा, सिवैया में बैरीपट्टी साल में हुआ, तो वहां पे तो सवाल पैदा हो गए थे। हाँ, उसमें हुआ ये था कि मैंने एक भूमिका बोला था कि अजन्मा गोचर चराचर के स्वामी निरंकार ओमकार जाने जमाना, आदि अनादि अजर और अमर है परमी निरूपम सनातन है माना। हमने उनसे कहा कि ओढ़िला, मैंने एक लाइन गाया था कि अरे ओढ़िला, अरे ओढ़िला गुजरिया हो चुनरिया सत्य नाम के, चुनरिया सत्य नाम के हो, चुनरिया
ओढ़ीला गुजरिया हो चुनरिया सत्य नाम के। तेरे ही का कार्यक्रम था, तो मैंने बताया कि जीवन का सत्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर व्यर्थ है, स्वार्थी है, और आए हैं तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन का सत्य अगर कुछ है तो मौत। और ओढ़िला गुजरिया हो चुनरिया सत्य नाम का। और सत्य में लोग जाते समय कहते नहीं कि राम नाम सत्य है। राम का मतलब पैदा होना। कहा गया है कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे प्यारा। तो जिन्हें जन्म बताया गया, उन्होंने जब उनका नंबर आया तो खड़े हुए तो हमारा जवाब लगा रहे थे कि मानिला, अरे मानिला कहनवा हो जन्म मरण सत्यवा। तो हमने उनसे कहा कि पैदा होना ही जन्म कहलाता है। और अगर पैदा होना, अगर जो इंसान पैदा नहीं तो मरेगा नहीं साहब। अगर वो पैदा नहीं हुआ है तो मर नहीं सकता, और अगर पैदा हुआ तभी मरेगा वो। फिर वहां के दर्शकों ने ये प्यार दिया, ये दुलार दिया, ये एक्सेप्ट किया कि यहां पर बिरहा के गायक सूरज यदुवंशी ओम प्रकाश दीवाना पे भारी हैं। और वहां से शिल्ड भी तीनों फौजियों के माध्यम से 3 बजे भोर में ही हमको ले आकर के दे दिया गया था। जी। लोकगीत, अच्छा, खासकर बिरहा गायकी में एक पक्ष ज्यादा सबल होता है और ज्यादातर उसको नहीं छोड़ता लोक गायक, वो है अध्यात्म का और धर्म का, जो तमाम पौराणिक आख्यानों को लेकर को ये गीतों को गाता है। जी। लेकिन लोकगीत और बिरहा की एक और भूमिका होती है, जो समाज की जो आम जनता है उसके सवालों को और उसकी समस्याओं से सरोकार रखे। जी। देश की आजादी में भी लोकगीतों की भूमिका रही है। जी। जी। तमाम बड़े बड़े लोक गायक, नौटंकीकार अंग्रेजों के शिकार हुए जुल्म के और उनको जेल कर दिया गया। और आज का लोक गायक जो जनता की आज की समस्या है वो अपने गीतों में कितना शामिल करता है। और तमाम समस्याएं हैं हमारे देश में, शिक्षा, बेरोजगारी, आवास और तमाम राजनीतिक जो विद्रूपता है, सियासती खेल है, धर्म का खेल है। जी। इन सब पर भी बिरहा सवाल पूछे जी। तो वो आमजन की बात होगी। लोकगीत मतलब लोक का गीत। जी। लोक मीन्स जनता। जी। अगर जनता का गीत नहीं है तो उसे लोकगीत कहना बहुत उचित नहीं है। जी। तो इस पर आप अपने लोकगीतों में इन जनता के सवालों को शामिल करते हैं? जी बिल्कुल। कोई ऐसा गीत गाइए 2 लाइन का कि जिसमें ये जनता दिखाई दे। हमारे समाज में यही तो बहुत बड़ी बीमारी है जी कि लोगों को जाति धर्मों में बांट दिया गया है। और ये तो उनका खेल है जो हमारे पहले के अपने आप को बड़े जाति में लाते हैं, जबकि जाति और धर्म में मानव एक समान। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर मानव एक ही समान है, और कोई धर्म कोई जाति किसी की नहीं होती है। जिसके अंदर मानवता नहीं है तो वो मानव है ही नहीं है। इसलिए अगर मानवता आपके अंदर जिंदा है, जीवित है, तो आप मानव कहलाते हैं। शिक्षा की बात होती है तो एक लाइन में गाता था, अरे महिमा शिक्षा के जग में बहान बाटे, दुनिया में बखान बाटे हो। महिमा शिक्षा के जग में महान बाटे, दुनिया में बखान बाटे हो। शिक्षा के द्वारा जले जीवन के ज्योति, शिक्षा के द्वारा जले जीवन की ज्योति, शिक्षा से जीवन चमके जैसे हीरा मोती, शिक्षा से जीवन चमके जैसे हीरा मोती। ऐसे शिक्षा के ऐसे शिक्षा के जग में मान बाटे, ऐसे शिक्षा के जग में एक स्थान बाटे, दुनिया में बखान बाटे हो। कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन, शिक्षा धन एक ऐसा धन है जो
हर धनों का प्रधान कहलाता है। जिसको शिक्षा का अभाव है और जिसे शिक्षा से प्रीत नहीं हो, दुनिया में कुछ नहीं कर सकता हो, चाहे कलाकार हो या फिर कोई बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब करने वाला, कोई भी हो। अच्छा, एक सवाल मैं भूल गया था जी, आपको गीत लिखता कौन है? जी हमारी गीतें पुराने से तो हमने अपने गुरु जी कवि जी श्री राधे श्याम यादव बनतरिया वाले से हमने गीत को लिया है। और जो पहले शुरुआती में हमको गीत देते थे हमारे इलाहाबाद के अच्छे लेखककार हैं पवन पतिंगा जी। अच्छा, उनके बाद आज के दौर में आज के जनरेशन को देखते हुए अगर मजबूत चीजों से अगर मेरा मन किसी के लेखनी से परिपूर्ण रूप से भरा तो रहे हैं हमारे कवि जी आदरणीय सम्मानित श्री पूज्यपाद भगवान तुल्य अमलेंदु अमारा जी, हनुमानगंज की धरती से। आज अगर किसी के लेखनी से हम अगर प्रभावित हुए तो उनका नाम है अमलेंदु अमारा जी। अच्छा, अब एक सवाल और ले लेता हूँ, अब आखिरी लगभग मानिएगा। मंगल कवि से भी आपकी हो गई है? जी, मुलाकात हुई है लेकिन कार्यक्रम अभी जवाब ही नहीं हुआ। अच्छा जी। जितने लोगों से अब तक इस छोटी सी उम्र में आपने गाया जी, उनमें किसी को ऐसा लगता है कि ये आदर्श हमारे होने चाहिए, हमारे इनका जो व्यवहार इनसे कुछ सीख ले सकता हूँ? कार्यक्रम का बहुत ही खतरनाक अगर मंच किसी से मिला था तो बिरहा के एक स्तंभ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की उपाधि लोगों ने दिया और हम भी मानते हैं, डॉक्टर मन्नू यादव जी। हाँ, मन्नू यादव। उनसे हमारा कार्यक्रम हुआ था तो हमसे और उनसे शब्दों की लड़ाई थोड़ी सी हुई थी। उनको कहीं जाना था और यही हुआ था सनौटी में राम असल मामा जी के यहाँ तिरही में। तो उनको जाना था, वो चले गए, लेकिन पब्लिक वहां पर ये कह रही थी करताल से जी पकड़ के उन्होंने एक अधर गीत गाई थी तो हमने भी गाया, जवाब में दिया और हमने ये भी कहा था कि इसमें एक एक लाइन में 10-10 ककारे मिलेंगे आपको। एक एक लाइन में 10-10 ककारे, और मैंने 8 लाइन गा करके सुनाया। और गा करके सुनाने के बाद मैं किसी गायिका का नाम नहीं लूंगा, एक गायिका भी थी बगल में, उसका नंबर मेरे बाद था। प्रस्तुति सुनने के बाद वो भी अपना बंद करके चल दी और उसने ये सोचा कि अगर वो उठ के चले गए हैं तो अब इसका जवाब कौन देगा, इसलिए वो उठ करके चली गई। मैंने बताया आपसे कि जंजीरा हुआ और चक्रव्यूह मंडल हुआ और डमरूबंद हुआ, छंद हुआ, अधर हुआ। अधर ही गाए थे। उन्होंने गाया था काया से काया काहे आके, धरती धरा दिखाए काया कैसे आई। तमाम गीत। अब हमको उनकी गीतें नहीं याद है लेकिन उन गीत का जवाब हमारे पास था तो हमने जवाब लगाया और अपने गीत को भी दिया, बताया कि गुरुदेव हम छोटे से कलाकार हैं। और लगभग 3-4 साल पहले की बात है ये सब। सूरज रघुवंशी अपने इस छोटी से जो कार्यकाल है विरहा गायकी का, वो बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल किया जी। और वह तमाम अन्य इनके हम उम्र कलाकारों के लिए असंभव तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा कठिन है। तो ऐसा क्या है कि और लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? गुरुदेव, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के जनरेशन के कलाकार अगर 2 मंच गा लिए हैं, मात्र 2 मंच गा लिए, तो उनके लिए 2 से 3 महीना वो गरिमामयी बनी रहेगी कि हमने 2 मंच गाया था, अभी पिछले महीने में गाया था, 2 मंच गाया था, ये रहेगा। और दूसरी बात, सिद्धांतवादी जब तक कलाकार नहीं होगा तब तक विराज जगत में उसके मुकाम नहीं मिलेगा। हमने भी कई लोगों के पास जाकर के गुहार किया था कि हम आपके शिष्य बन जाए, हम आपके शिष्य बन जाए, लेकिन मैंने उनका शिष्य बनने का काम किया है जो मात्र 2 वर्ष हमारा साथ दिए थे, उसके बाद इस दुनिया से चले गए। आजकल के जो शिष्य हैं, लोग गायक गायिका हैं, वो एक पे निर्भर नहीं रह पाते हैं। उनका तो गुरु ही बदलत काम बीता था। जब गुरु बदलवा, जैसे जैसे गुरु मिली वैसे वैसे शिक्षा दी है। तो एक नाव पर सवार हो जाएंगे तो पार हो जाएंगे, दुइनो गोड़े खीऊ वाले पे खी वाले पे रखबा पैर रखबा तो बीचवे में काम तमाम हो जाए। इसलिए लोग सिद्धांतवादी नहीं बन पा रहे हैं तो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। गुरु कभी अगर आपको थोड़ा सा डांट दे रहा है, थोड़ा सा, भाई उनका हक है, अधिकार है। कहा गया ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गली गली काले कोट, अंतर हाथ सवार दे बाहर बाहर चोट। अगर उस चोट को आप दिल पे लेंगे तो आपको आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज में चमक आती है तो थपकियों से, बिना डांट बिना मार से ना कोई अपने मुकाम को पाता है ना तो कोई इंसान आगे बढ़ पाता है। तो आज के कलाकारों के लिए ये हमारी और एक निर्देश वाली बात है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और किसी ऐसे कलाकार को टारगेट कीजिए कि जिसने
मुकाम को हासिल किया, कैसे किया, उसे ईर्ष्या मत कीजिए, जलन मत करिए। जलन ईर्ष्या करके आप कुछ नहीं पाएंगे। उसकी तरफ मेहनत कीजिए, उसके बगल में खड़े होने की कोशिश कीजिए, उसके और आगे निकल जाने का काम कीजिए, तब आप मुकाम पाएंगे। अन्यथा इसे टालिए, लोगों से कहिए, कहते रह जाएंगे, लेकिन आपको आपका जो सपना है वो दिल के अंदर ही मर जाएगा। मित्रों, जितनी बातें सूरज यदुवंशी के हमने सुना, तो मुझे एक चीज जरूर आभास लगा कि सूरज यदुवंशी एकलव्य हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से शिक्षा जैसे हासिल की, उसी तरह इनके गुरु मात्र 2 महीने बाद ही नहीं रहे, लेकिन अभी उनको गुरु माने हुए हैं। राजा रामपाल और द्रोणाचार्य में ही फर्क है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था, वह चरित्र राजा रामपाल इनके गुरुजी का नहीं है, न था। और बड़े बड़े अर्जुन इनके आगे धराशायी होते जा रहे हैं। ये हम बहुत खुशी है आप पर, हम पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका गर्व करता है। और मैं वो कामना करता हूँ कि वह दिन आए कि हम देश के किसी कोने में रहे और बता दें, अरे भाई हम सूरज के इलाके से आए हैं। अच्छा अच्छा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और आप हमारे मंच पर आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता भगवान को इसी तरीके से प्यार दुलार अपने बच्चे पर बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।